ओए बेबी, जी आई। जब मैं बाथरूम से निकलूं तो मुझे कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलना चाहिए, वरना वरना क्या? वरना मैं। ओए बेबी, जी बोलिए। मुझे रोज सुबह गर्मा गर्म चाय चाहिए, वरना वरना क्या? वरना मुझे। ये लीजिए आपकी चाय, आपकी चाय। अरे बेटा, ओए बेबी, मुझे 5 बजे ऑफिस जाना है। मेरे उठने से पहले मेरे नहाने का पानी गर्म हो जाना चाहिए, वरना वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। काहे घबराए। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक कप चाय बना दे। जी पापा। क्यों, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? मेरी जॉब छूट गई है। मम्मी मुझे 2000 रुपए दो ना, मुझे नए शूज लाने हैं। चल आजा, तेरे को पैसे देती हूँ। सुन यार, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है यार। पापा को पैसे की जरूरत है, पर मैंने तो ये शूज। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी ये लो आपके पैसे, मुझे शूज पसंद नहीं आए, मैं आपसे बाद में ले लूंगी, आप रख लो। ठीक है बेटा, तुझे जब भी जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। चलो मैं खेलने जा रही हूँ मम्मी, बाय। ये लो, ये पैसे रखो। आपको बिजली का बिल भरना था, आप भराओ। ये तो बेटी को दिए थे शूज के लिए। उसको शूज पसंद नहीं आए, वो बोली मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ बिजली का बिल भर के। मम्मी कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू बैठ, मैं लाती हूँ। बस एक ही रोटी, उसका पेट कैसे भरेगा? बेटा हुई ग्राहकी कुछ? ये लीजिए सेठ जी। तो सेठ जी, मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तो पैसे दिए थे तुझे, बार बार थोड़ी पैसे देते रहूंगा तेरे को। पर सेठ जी, माँ का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। नहीं, मैं नहीं दे सकता अब और पैसे। ठीक है सेठ जी। पैसे कहाँ गए मेरे? कृतिका, गले में से पैसे कहाँ गए? सेठ जी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए तुमने चोरी की? नहीं सेठ जी, इतना बड़ा इल्जाम, मैं चोरी क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पर सेठ जी, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। पर मैंने पैसे की गड्डी यहीं तो रखी थी। ये पैसे यहाँ? ओ, तो ये पैसे नीचे गिर गए थे। सेठ जी मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। और ये ले बेटा, तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे ना, और ज्यादा जरूरत लगे तो मुझसे मांग लेना। थैंक यू सेठ जी। बचपन में ही हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। दादा को भी मैं इसी उम्र में रेलवे स्टेशन पे मिली थी। कुछ तो बात है जो मुझसे छुप रही है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? आप आपकी बेटी से प्यार करते थे? करता था नहीं, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। चलिए अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा। आ गई? हाँ दादा। कहाँ गई थी? एक आंटी ने बोला था साड़ियाँ दिखाने को, तो उन्हें साड़ियाँ दिखाने गई थी। पर साड़ियाँ तो लेके ही नहीं गई थी। वो दादा। बस कर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। तुझे मना किया था ना मैंने उस घर में जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तू वहाँ? क्योंकि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर उस घर से, उस परिवार से मेरा क्या रिश्ता है दादा? कौन हूँ मैं? कोई ना, अब तो तू घर आ गई है। घर तो आ गई है, लेकिन वापस जाने का भी प्लान बना ले सोना, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मैंने तो मम्मी को बहुत मिस किया। अंशविया, मम्मी कहाँ है? मम्मी? वो पड़ोस वाली आंटी के साथ कुछ काम से गई हैं। तू चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थक गई होगी ना। हाँ मोना, ये सही रहेगा। अबे मोना, तू पागल है क्या? तूने सोना से झूठ क्यों बोला? तो आप क्या चाहते हो, मैं सोना को ये बताऊं कि मम्मी अब नहीं रही? पर उसको बताना तो होगा ना, और वैसे भी उसको कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। तब की तब देखेंगे। और उसे किस मुंह से बताओगे कि मम्मी के जाने के बाद हमने उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया? ये तो बहुत गलत हो रहा है। और सोना तो मम्मी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, उसका दिल कितना दुखेगा। पर मुझे तो सोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसे मम्मी के बारे में पता चला तो वो भी क्या? अगर आपको भी जानना है कि इसका क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। मैंने सब सुन लिया है, मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। नहीं सोना, जैसे तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। सोना, ये सब एक प्लान है। कैसे प्लान? अंश भैया और मैं मिलकर वंश भैया का पर्दाफाश करने वाले हैं। वो कैसे? जैसे ही वंश भैया कब्जा की हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आएंगे, वैसे ही हम उनसे छीन लेंगे। पर इसमें तो बहुत रिस्क है मोना, वंश भैया बहुत खतरनाक है। रिस्क तो है, लेकिन हमें हमारा घर भी बचाना है
और दूसरों का भी। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ मोना। ये रहे मेरी कब्जा की हुई जमीन के सारे पेपर्स। ये ले सोना। मोना तू ये क्या कर रही है? बस करो वंश भैया, क्या आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। मेरी नजर में सब सही है। पर उन परिवारों का तो सोचो जिनको आपने उन्हीं के घर से बेघर कर दिया। और आप अच्छे से जानते हो परिवार से दूर होके कैसा लगता है। हाँ वंश भैया, ये सब गलत काम छोड़ दो। हम सब भाई बहन साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। मुझे मेरी गलती का एहसास है मोना। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अरे वाह, हमारा प्लान कामयाब हुआ। कैसा प्लान? अरे कुछ नहीं, मजाक मजाक। अगर आप भी जुड़वा बहन की और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो आप सुबह से क्या ढूंढ रहे हो? अरे बताओ भी। तुम चुप रहोगी थोड़ी देर? हाँ हो गई चुप। कहाँ है? पर ढूंढ क्या रहे हो? मिल गई। किसकी फोटो मिली है? मेरे पुराने दुश्मन की। दादा आज तो आप मुझे बता ही दो कि वो अंकल आंटी कौन है और आप मुझे उनके घर जाने से क्यों रोकते हो। तू फिर वही जिद पकड़ के बैठ गई। दादा प्लीज, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे लिए बता दो ना। मैं उस आदमी को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको कोई नुकसान किया है क्या? सब बताऊंगा, लेकिन अभी तू इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। ले मोना चाय। तू मेरे लिए चाय बना के लाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मेरी प्यारी जुड़वा बहन, मैं तुझसे प्यार जो करती हूँ, ले जल्दी से पी ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे पर क्यों? इसमें तूने कुछ मिलाया होगा, मुझसे बदला जो लेना चाहती है तू। अरे नहीं नहीं, मैं तेरी जैसी थोड़ी हूँ, तू छोड़ना वो सब। ये ले चाय पी, मैंने इसमें एक स्पेशल मसाला भी डाला है। कौन सा मसाला? कितना शक करती है, पी लेना, कुछ गलत नहीं डाला मैंने इसमें। ठीक है ला पी पी। अच्छी है। सोना सोना, तूने क्या डाला इसमें? मुझे बचा मेरी जुड़वा बहन। मर गई, बहुत परेशान करती थी मुझे। इतनी जल्दी कैसे मरूंगी? तू जिंदा है? तूने चाय में क्या मिलाया था? कपड़े धोने का सर्फ। उससे कोई मरता है क्या? पागल सोना, बुद्धू कहीं की। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। क्या हुआ, आप लोग दिवाली पे नहीं आए? थोड़ा सा काम था इसीलिए हम लोग 11 पर आ गए। कृतिका बेटा नाश्ता लेकर आओ। बेटा पानी लेकर नहीं आई, पानी लेकर आओ। जी मम्मी लाई। अच्छा भाभी सुनो। हाँ बोलो। भाभी ये कौन थी? ये हमारी बेटी है, हमने इसे गोद लिया है। भाभी गोद लेना था तो बेटे को लेते, बेटी को क्यों लिया? ये तो बोझ बन के रह जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। आप अपनी चर्चा में बहुत सा कुछ बोल रहे थे। अरे नहीं भैया, हम तो ये बोल रहे थे कि एक बेटे को लेते तो एक सहारा हो जाता। यह तो बेटी है, पराया धन है, एक न एक दिन तो चली जाएगी। भाभी जब आप आए तो आपने आंगन में पेड़ लगे हुए देखे? जी भैया देखे, काफी अच्छे और काफी सारे पेड़ लगाए हैं। ये लीजिए पानी। पेड़ की छांव और बेटियों से लगाव हमारे समाज की पहचान है। भाभी बेटी पराया धन नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। जी भाभी, हम आपके घर पर आकर समझ गए कि बेटियां खुशियां बांटती है। हाँ भाभी, हम भूल गए थे कि हम भी किसी की बेटी हैं। अब मुझे बता, उस वीडियो में क्या था और उस वीडियो को देख के तूने वंश को फाइल क्यों दे दी? पर आप एक प्रॉमिस करो, आप ये बात ना सोना को बताओगे ना मम्मी पापा को। हाँ आई प्रॉमिस। अंश भैया, वंश भैया हमारे घर को बेचना चाहते हैं और मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें रोका तो वो मेरी वीडियो पुलिस को दिखा देंगे। क्या वंश हमारा घर बेचना चाहता है? हाँ भैया। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पैसों के लिए। वंश पहले तो ऐसा नहीं था। पर अब है। ये तो हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए मोना। और उस वीडियो में क्या था? वो मैंने हॉस्टल में पेपर्स लीक कर दिए थे, उसी की वीडियो है उनके पास। मोना तू पागल है क्या? ऐसा नहीं करती तो मैं फेल हो जाती। ये सब छोड़ो, अब हमें हमारा घर भी बचाना है और वो वीडियो भी डिलीट करनी है। हाँ मैं समझ गया, मेरे पास एक प्लान है। क्या? बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम, एक मिनट। कितने हुए? 100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम आपकी
शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है? वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट!